25 वर्षों से विचाराधीन पुराने नगर निगम भवन के मामले में निगम के पक्ष में फैसला आया है। अब निगम द्वारा करोड़ों की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहर के हृदय स्थल गोपाल मंदिर के समीप पुराने नगर निगम मुख्यालय रीगल टॉकीज का प्रकरण 25 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन था, जिसमें शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए नगर निगम के पक्ष में निर्णय दे दिया है और मेसर्स MS ट्रेडिंग कंपनी की याचिका को निरस्त किया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से नगर निगम की करीब 300 करोड़ से अधिक राशि का लाभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका MS ट्रेडिंग कंपनी को दिया गया था। कंपनी की गंभीर अनियमितता को लेकर दिलीप ओरा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इस कारण मध्य प्रदेश शासन के आदेश से नगर निगम ने ठेका निरस्त कर दिया था। ठेकेदार ने विभिन्न न्यायालय में ठेका निरस्ती आदेश को चुनौती दी थी। तब प्रकरण लंबे समय से माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था। माननीय उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निगम की ओर से पक्ष समर्थन वरिष्ठ अभिभाषक कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा किया गया था और निर्णय पारित हुआ। आदेश के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती तथा लंबे समय से स्टे होने से उक्त योजना लंबित रही। मामले में महापौर मुकेश टटवाल और निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देशन में नगर निगम की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रबल पक्ष समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप निगम के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय पारित हुआ है। अब नगर निगम इस महत्वपूर्ण स्थान पर योजना बनाने के लिए स्वतंत्र है। रेखा ओरा और महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि नगर निगम के द्वारा गोपाल मंदिर स्थित छतरी चौक से लेकर पुराने नगर निगम तक सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो नगर पालिक निगम के पक्ष में फैसला आया है उससे अब गोपाल मंदिर के समीप स्थित पुराने नगर निगम परिसर का करोड़ों की लागत से विकास करते हुए यहां शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जाएगा। जो नगर पालिका निगम है उसका करीब 20 से 25 वर्षों से वो नगर निगम का प्रकरण अदालतों में चल रहा था। सभी अदालतों में होते हुए काफ़ी दिनों से जब से नया बोर्ड बना है तब से हमने उसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में हमने उसको सारी व्यवस्थित करके और हमने हमारे वकील के द्वारा कल हमारे पक्ष में फैसला आया है। कल हम जीत गए उज्जैन नगर पालिका निगम। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे उज्जैन वासियों के लिए भी और नगर निगम के लिए भी कि जब 25 साल से जो मामला उलझा हुआ था अब हमारे पक्ष में उसका फैसला आ गया है। किस केस में क्या था मामला, अब क्या आगे किस में? ये किसी कंपनी को ठेके पे दिया था 30 वर्षों के लिए। तो पूर्व में जब शिकायतें हुई थी या अलग अलग प्रकार के प्रकरण चले थे, बहुत सारे उसमें प्रकरण थे, उसको लेकर के ये इतने लंबे समय से चल रहा था। आगे का प्रोजेक्ट किस प्रकार का है? आगे का भी हमने जो छतरी चक गोपाल मंदिर के विकास की और सौंदर्यीकरण की जो योजना बनाई है, मैंने उसी योजना में इसको पूर्व से सम्मिलित कराया हुआ। उसकी हमने डिज़ाइन बनाई है, DPR बनवाई है, उसका पूरा पहले से हमने लिया हुआ, उसमें हम काम भी कर रहे हैं और कल ही हम इसको स्मार्ट सिटी कार्यालय में हम इसका प्रेजेंटेशन देख रहे थे। तो आने वाले समय में एक उज्जैन में ऐसा भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा जो एक अद्भुत होगा और हमारा उज्जैन के धार्मिक जैसा हमारा क्षेत्र है, धार्मिक पौराणिक हमारा जो नगर है उसके अनुरूप बनेगा। साथ ही हमारा बढ़िया पार्किंग होगी और एक हमारा उज्जैन का छतरी चौक से लेकर के गोपाल मंदिर तक का उस पूरे क्षेत्र में एक नए स्वरूप में बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। तो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा? अभी इसकी कुल मिला के लागत तो नहीं निकाली है, लेकिन अलग अलग काम की अलग अलग लागत है। जैसे हम 2 करोड़ रुपए का छतरी चौक के विकास का हम काम कर रहे हैं। उसी के साथ वहाँ पे जो पानी की टंकी हमारी पुरानी, वहाँ पे हम फ्रूट मार्केट बनाएंगे और जो वहाँ पे हमारा क्लिनिक है उस क्लिनिक में महिलाओं के सौंदर्य की जो सामग्री वितरण का हम मार्केट बनाएंगे। ऐसे उसी के साथ हमने इसको भी लिया है। तो इसे पूरे विकास के अलग अलग मापदंड पर हम उसको बनाएंगे। जब मैंने ये चुनाव लड़ा था और मैं एक पार्षद के रूप में चुन के आई थी और उसके बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पर नगर निगम कॉम्प्लेक्स का जो टेंडर हुआ है उसमें कहीं लंबे भ्रष्टाचार हुए हैं। मैंने इसकी फ़ाइल खुलवाई और फाइल में जब देखा कि वास्तव में इसमें बहुत लंबा भ्रष्टाचार है, कलेक्टर गाइडलाइन से कम पे उस ठेकेदार को ये टेंडर दिया अधिकारियों के द्वारा और उस समय कलेक्टर गाइडलाइन 10,000 रुपये स्क्वायर फीट थी। मात्र 1400 रुपये स्क्वायर फीट में मैं मटेरियल सहित निगम के अधिकारियों ने इस ठेकेदार को टेंडर दिया था। मेरी कार्रवाई के बाद बहुत लंबी कार्रवाई हुई लेकिन उसका नतीजा उस समय कुछ भी नहीं आया।
मुझे मुख्यमंत्री को शिकायत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये फाइल आई और इसमें मुख्यमंत्री जी ने 3 जने की कमेटी बना के इसकी जांच करवाई। जब इसमें गंभीर भ्रष्टाचार उन्होंने भी देखा तो इस टेंडर को उन्होंने निरस्त कर दिया था। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उस समय भी देखने में आया कि 1 करोड़ का जो टेंडर होता है तो वो निगम के अधीन होता है और उससे ज़्यादा का टेंडर शासन की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। तो ये निगम के अधिकारी उस समय जो भी रहे हैं उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और मेरा कहना है कि जिन भी अधिकारियों के द्वारा ये टेंडर किया गया था और नगर निगम ने जितना भी पैसा अभी तक इस लड़ाई को लड़ने में लगाया है ये उनसे भरपाई करनी चाहिए। ये शासन को इनकी जानकारी पहुंचानी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट यदि अधिकारी होंगे तो नगर निगम कैसे चलेगा और शहर का विकास कैसे होगा। क्या बनना था वहाँ पे अगर वो उस समय अगर वर्तमान में देखें तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा शहर की जनता को? शहर की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद जो शहर में एक तीर्थ यात्रियों को ठहरने में जो असुविधाएं हो रही है, मनमानी वसूली होटलों के द्वारा तीर्थ यात्रियों से की जा रही है। 2000 का रूम 7000 में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे शासन की ओर से यहाँ पे एक बड़ा होटल, पार्किंग, फूड जोन ये सब बनाए जाएंगे क्योंकि महाकाल के पास में वॉकिंग डिस्टेंस में ये एरिया आता है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन सकता है। अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए, टेरेस पार्किंग होनी चाहिए ताकि हमारे शहर में जो यातायात की व्यवस्था बिगड़ती है गाड़ियों के कारण वो भी कहीं हद तक हम इसको ठीक कर सकते हैं।